हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति एट प्रेजेंट हैं, ये दुनिया में क्या ट्रेड वॉर करना चाहते हैं? समझ में ही नहीं आ रहा है पूरी दुनिया को। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कांग्रेस में, जो वहां की पार्लियामेंट है, वहां पे दोनों हाउसेस को ये संबोधन करते हुए ये बोलते हैं कि हम 2 अप्रैल से 2 अप्रैल 2025 से एक टैक्स को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, एक टैरिफ को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेसिप्रोकल टैक्स। और इनके इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि साहब ट्रंप चाहते क्या है दुनिया में? क्या ट्रेड वॉर करना चाहते हैं क्या? अभी रिसेंटली इन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर काफी सारे टैक्सेस को, टैरिफ्स को बढ़ा करके ये जंग की शुरुआत कर दी है। और अब एक और नया स्टेटमेंट कांग्रेस में ये देते हुए बोल रहे हैं। देख सकते हैं, ये उस समय का वाकया है जब ये स्पीच दे रहे थे और इन्होंने कहा कि 2 अप्रैल यानी इसी महीने से, इसी साल से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में यह लग रहा है कि सर 2 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि हमारे देश का तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो फिर 2 अप्रैल ही क्यों चुनी है डोनाल्ड ट्रंप ने ये डेट? तो इनका ये कहना था कि लोगों को दुनिया में ये ना लगे कि 1 अप्रैल जो होता है वो अप्रैल फूल ना बन जाए, है ना। अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं मैं रियल बातें बोल रहा हूं और इसे अपने दिमागों में बिठा लो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और मैं 2 अप्रैल से, यानी कि अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स को इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब यह समस्या है कि रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है, टैरिफ्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये टैरिफ क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं टैरिफ के बारे में। तो टैरिफ के बारे में आइए हम जानते हैं। मुझे ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क होता है, एक टैक्स होता है जिसको किसी देश के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? विदेशों से आने वाले सामानों पर। जब हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, विदेश से जब कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर एक टैरिफ, एक टैक्स जो है उस पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान क्या हो जाते हैं? महंगे बिकने लगते हैं और इससे सरकार की आमदनी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है और वो भारत के बाजार में 10 रुपए का आ रहा है, तो भारत की सरकार उस पे 25 रुपए का एक टैक्स, एक टैरिफ जो है उस पर लगा करके उसे मार्केट में प्रेजेंट करती है, जिससे सरकार जो है काफी बड़े लेवल पे क्या करती है? मुनाफा कमाती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को लगा करके। इससे इनकम में फायदा होता है सरकार की और इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना और इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को सिक्योर करना, यह इसका मेन मोटिव होता है। और दूसरे देशों से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में या किसी भी देश की इकोनॉमी में महंगा बिकता है। दैट इज अ टैरिफ। अब लेकिन यहां पे अब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा कि सर ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या है जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो रेसिप्रोकल टैक्स में यह बोला गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि जो देश जितना अमेरिका के गुड्स पर टैक्स लगाएगा तो बदले में टिट फॉर टैट करते हुए अमेरिका भी क्या करेगा? उतना ही परसेंट का टैक्स उनके गुड्स पर लगाएगा। सेम टू सेम यही बातें रेसिप्रोकल टैक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और यह कहा है कि जो नेसेसरी, जो अनफेयर हो रहा है टैक्सेस को लेकर के, जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ये क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। ये इसके अंदर कहा गया, जिनसे ही काफी सारा फायदा जो है वो अमेरिका के
प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा करके दुनिया के कई सारे देशों ने कमाया है, उसमें से एक देश भारत भी है। अब मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा, तो यहां पर कुछ इस तरीके से टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें कई सारे सेक्टर्स की बात की गई है, जैसे एग्री सेक्टर्स की यदि मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे ये बिलियन यूएस डॉलर में बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, यानी यूएस जो इंडियन मार्केट को एक्सपोर्ट करता है तो 1.94 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं पे इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को तो 6.04 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यदि बात करें इंडियन टैरिफ्स ऑन द यूएस प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पे 37.66% का यहां पे टैरिफ जो है इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंप्लीमेंट कर रहा है। वहीं पर अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स पर 5.29% का क्या लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। और यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, यानी मैं डिफरेंस निकालूं अमेरिका और इंडिया के टैरिफ का, तो लगभग कुछ 32.37% का टैरिफ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की बात करें, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये अमेरिका के द्वारा इंडिया के द्वारा अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर लगाया गया टैरिफ्स है, और ये अमेरिका के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाया गया टैरिफ्स है, जिसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसी चीज को, यानी देखो ट्रंप का यही कहना है कि भाई अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हो रही है इसे खत्म किया जाएगा। और जितना जैसे मान लीजिए कि इंडिया अमेरिका के गुड्स पर इतना टैरिफ्स लगा करके यदि पैसा कमा रहा है, तो अमेरिका ने कहा कि जितना इंडिया टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, उतना ही हम भी इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज अ रेसिप्रोकल टैक्स। यदि जैसे अभी रिसेंट की मैं बात करूं तो अभी कनाडा, अमेरिका का सबसे बड़ा जो बिजनेस होता है वो किसके साथ में होता है, ट्रेड किसी के साथ में होता है, तो वो है यूएसए का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है कनाडा के साथ में मैक्सिको, चाइना। इनके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने टैक्स को इंप्लीमेंट कर दिया है, टैरिफ्स को बढ़ा दिया है, जिसके बदले में चाइना ने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर अमेरिका को जो इंपोर्ट करता है उस पर 10 to 15% का इन्होंने टैरिफ्स को बढ़ा दिया है। मतलब ये बाजार में, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मामला चल रहा है, और ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं होता है न्यूज़पेपर का या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा जवाब या कोई स्टेटमेंट ना आ रहा हो। मतलब रोज का रोज कोई ना कोई नया एक अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें देखने को मिलता है। अब ये जो रेसिप्रोकल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर के आ रहे हैं 2 अप्रैल से, तो इससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई यदि व्यापार जो करना सीखना है तो इनसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि इस रेसिप्रोकल टैक्स को इंप्लीमेंट करने से बहुत ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिकन इंडस्ट्रीज को और अमेरिकन वर्कर्स को होने वाला है, ये इनके द्वारा कहा गया। देखिए यहां पे बोला गया है, द ट्रम्प सेड डिसीजन इज द क्रूशियल स्टेप प्रोटेक्ट अमेरिकन इंडस्ट्रीज एंड द वर्कर्स। ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कि इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया जो है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है कनाडा, मैक्सिको, चाइना के साथ में सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। कितना करता है, तो 40% के आसपास आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। यदि हम यहां पर बात करें तो लगभग 40% के आसपास आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। कितना परसेंट, 40%। बहुत बड़ी बात है, अमेरिका का बिजनेस 40% आपको देखने को मिलेगा इन 3 देशों के साथ में। और यदि मैं इसको अमाउंट में यदि बात करूं तो लगभग 3 ट्रिलियन का बिजनेस आपको इन 3 देशों के साथ में अमेरिका का देखने को मिलेगा। ट्रेड रिलेशन, और देख सकते हैं आप अमेरिका, ये 2022 तक का डेटा है जो इसमें मेंशन किया है, यूएस जो है यूएस डॉलर में इंपोर्ट करता है इन 3 देशों से, ठीक,
यूएस इंपोर्ट फ्रॉम द मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना, और उसमें प्रोडक्ट्स की यदि मैं बात करूं तो द टोटल इंपोर्ट्स यदि मैक्सिको से होता है तो 421 गुड्स को लेकर के होता है। कंप्यूटर्स, कार्स, मोटर व्हीकल्स, पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये यूएस बिलियन यूएस डॉलर में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं कनाडा से यदि मैं बात करूं तो 438 इंपोर्ट्स होते हैं टोटल। क्रूड पेट्रोलियम, कार्स, पेट्रोलियम गैस, ये आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे चाइना से जो टोटल इंपोर्ट होता है वो 551 का इंपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस मशीन पार्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लगभग 40 से 45% के आसपास ट्रेड जो है इन तीन देशों के साथ में चलता है अमेरिका का, जो इतना इंपोर्ट करता है। इसके अलावा यदि हम मैं इंडिया से बात करूं कि इंडिया का अमेरिका के साथ में ट्रेड जो है वो कितना परसेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इस लाइन पे फोकस करिए। इंडिया डज मोर देन 17% इट्स द फॉरेन ट्रेड विद द यूएस। और यदि मैं बात करूं कि इंडिया और अमेरिका के ट्रेड की बात की जाए तो यहां पर इंडिया का आपको ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा अमेरिका के साथ। टोटल यदि मैं ट्रेड रिलेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 24 का यह डेटा है कि इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन है वो 118.2 यूएस बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं सरप्लस की बात कर रहा हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को करता है, और अमेरिका से इंडिया जो है वो कम क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इसी वजह से हमारा ट्रेड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मामला है। और इसके साथ में यदि मैं बात करूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि कितना परसेंट ट्रेड आपको देखने को मिलता है, तो इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन है वो 17% का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कनाडा एंड मैक्सिको, चाइना, इनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स बढ़ चुका है, और चाइना ने तो ये तक धमकी जो है अमेरिका को दे दी है कि भाई अमेरिका जिस भी हद तक उतरना चाहता है हम इसके लिए रेडी हैं। वो यदि ट्रेड वॉर करना चाहता है तो उसके लिए भी चाइना जो है वो रेडी है, और वो जितना टैक्स बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाए, हम भी बदले में उतना ही टैक्स उनके ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे। इस तरीके का मार्केट में डिसरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यूएस एक्सपोर्ट्स एंड द रिस्क द हायर रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और यहां पे यदि हम एशिया के मार्केट की यदि बात करें तो इंडिया और थाईलैंड जैसे देशों पर भी इसका इंपैक्ट जो है रेसिप्रोकल टैक्स का वो बढ़ सकता है, रिस्क ज्यादा है, ऐसा नोमुरा की लिस्ट के द्वारा कहा गया है या बताया गया है। ठीक है, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर यदि बात करें तो एशिया में इन देशों पर काफी इंपैक्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो अभी देखते हैं 2 अप्रैल के बाद क्या इंटरनेशनल मार्केट में हमें और जानने को मिलता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। रेसिप्रोकल टैक्स के अंदर काफी इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।